तारा कहाँ गई थी? अरे तुम आओ बैठ के बात करते। ऐसे कौन चला जाता है घर से सवेरे सवेरे बगैर बताए हुए? पहले भी मेरे मसले आप ही हल करती आई है ना, तो अब भी आप ही करेंगी। तलाक देना चाहते हो ना मुझे? दे दो। हमारा वक्त तो गुजर गया बेटा। हमारे घर में नौकर रखने का रिवाज मेरे जवान होते ही ख़त्म हो गया था। अब ये नई तरह डालने की क्या ज़रूरत है? सारी दुनिया इसी तरह चल रही है दादू। हर घर में कोई ना कोई डोमेस्टिक हेल्प तो आती है ना आजकल, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। एक मेरी तारा है, सारे के सारा घर अपने कंधों पर उठा रखा है उसने। अरे जब से जवान हुई अपनी माँ को एक काम नहीं करने दिया उसने। और एक तुम्हारी बीवी है जिसको आए हुए दिन ही कितने हुए, आते के साथ ही यहाँ के कायदे बदलने शुरू कर दिए उसने। दादू घर में मुलाजिम रखना कोई अनोखी बात तो नहीं है ना। मुझे आपका एतराज़ समझ नहीं आ रहा ऑनेस्टली। सलमान, आज से पहले तुमने कभी इस तरह मुझसे बात नहीं की। दादू उसने अपनी अम्मी से बात कर ली, वो किसी न किसी को भेज देंगे, आप बस संभाल लीजिएगा। हाँ तो यूं कहो ना कि सारा इंतज़ाम हो चुका है, तुम सिर्फ मुझे बताने के लिए आए हो। चलो अच्छा है, तारा के सर से भी बोझ कुछ कम होगा। तुम्हारी बीवी ने तो हिल के पानी का गिलास तक नहीं लेना अपने लिए। तारा जब भी उसका कोई काम करती थी ना, वैसे भी बहुत बुरा लगता था मुझे। और हाँ एक बात और, अरे अपनी बीवी से कहो कमरे के बाहर भी दुनिया है, हम सब रहते हैं इस घर में, कमरे से बाहर निकल कर आए, बैठा करे हम लोगों के साथ। अरे 100 आया गया होता है, बातें बनाते हैं लोग। दादू वो तो कह रही थी मुझे, लेकिन दरअसल मुझे लगता है। क्या लगता था तुम्हें? सब नाराज हैं दादू, अगर वो बाहर आएगी फिर कोई और बात ना हो जाए, इसलिए मैंने मना कर दिया उसे। वाह भाई वाह, तुम्हें नाराजगी की फिक्र कब से होने लगी? जब छुप कर तुमने निकाह किया था उस वक्त तो तुम्हें किसी की नाराजगी की फिक्र नहीं थी, हैं? मैं चलता हूँ दादू। अरे हाँ हाँ जाओ, जाकर बैठो अपनी बीवी के पास। नंबर ही ब्लॉक कर दिया उसने मेरा। क्या करूं यार, मैं सबने मिलकर अजीब मुश्किल में फंसा दिया मुझे। तारा बेटा, अपने बड़े अब्बू से मिली हो? उनकी चाय का टाइम हो रहा है, वही बना रही हूँ बड़ी अम्मी। अच्छा छोड़ो उसको, मैं ले आती हूँ चाय, जाके उनके पास बैठो थोड़ी देर के लिए। मैं बना लूंगी खुद। नाराज हो हमसे तारा? नहीं बड़ी अम्मी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि कभी हुआ नहीं ना ऐसे, और फिर तुम कब्रिस्तान भी चली गई किसी को बताए बगैर, अकेली बिल्कुल। गलती हो गई मुझसे, आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। बेटा मैं ये नहीं कह रही हूँ। आप चाय पियेंगी? तारा क्या हुआ है मुझे बताओ। कुछ नहीं हुआ बड़ी अम्मी। हमजा ने कुछ कहा है? नहीं। तारा माँ हूं तुम्हारी, बेटा मुझे तो बता दो। तुम्हारे बड़े अबू भी परेशान हो रहे थे, कह रहे थे कि जाके उससे बात करो। ऐसी कोई बात नहीं है बड़ी अम्मी, आप सब बिला वजह परेशान हो रहे हैं। क्या हुआ है तारा? बड़े अबू गरम गरम चाय पीते हैं, आप अपना कप ले लें। तारा तारा बहुत अरसे बाद आज ये ख्याल आया कि हम तुम्हारे लिए कहाँ हैं तारा। बचपन से लेके आज तक मैंने और तुम्हारी बड़ी अम्मी ने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा। तुम तीनों के लिए कुछ भी करते हुए एक बात जहन में ज़रूर होती थी कि तुम अपने में, सलमान में और हमजा में कोई
कोई फर्क ना समझो। आज लगा कि हम तुम्हारे माँ बाप नहीं बन सके। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया बड़े अब्बू। तो फिर ये बताओ कि मसला था, परेशानी थी, दुख था, तो अपने बाप की कब्र पे जाकर बात करने की जरूरत महसूस क्यों हुई तुम्हें? हम बैठे ना तुम्हारे साथ, पर हमसे बात क्यों नहीं की? ऐसी कोई बात नहीं है बड़े। बात जैसी भी है, जो भी है, मैं नहीं सुनना चाहता। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। हमसे बात किया करो, हम करेंगे ना तुम्हारे मसाइल हल। जी। हमजा को भी समझाया मैंने, कान खींचे उसके भी। अब तुम्हें वो हर्ट नहीं करेगा। रही बात सलमान की, तो वो सब तुम्हारे सामने है। तुम कहो तो अभी के अभी उसे दोबारा घर से बाहर निकाल दो। मैंने पहले भी उसे घर से निकाल दिया था तुम्हारी वजह से, तुम्हारी खातिर। उसने तुम्हें तकलीफ दी थी मेरी बच्ची, इसीलिए मैंने उससे ताल्लुक खत्म कर लिया था। अब भी कहो तो उन दोनों मियां बीवी को निकालने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। आप मेरी वजह से ऐसा कुछ नहीं करेंगे बड़े अब्बू। तुम्हारे कहने पर उसे मैंने यहां रहने की इजाजत दी थी। तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे ये बात की थी। जी याद है। तो बेटा क्यों परेशान रहती हो? खुश खुश रहा करो। मैंने तो बेटों से ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखा, और तुमने देखो मेरे साथ क्या किया है। मैं आपसे सॉरी कर रही हूँ बड़े अब्बू, अब ऐसा नहीं होगा। सॉरी मत करो मेरी जान, बेटियां हक जताती हुई अच्छी लगती हैं। बताओ मैं क्या करूं? मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे तुम हमेशा खुश रहो? मैंने आपसे कहा था कि मुझे इजाज़त दे दे बड़े अब्बू, मैं जॉब करना चाहती हूँ। और मेरा जवाब याद नहीं है? तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहा करो, जितने पैसे चाहिए मुझसे कहो। मतलब आप इजाज़त नहीं दे रहे? मेरी बेटी राज करेगी, मुलाजमत नहीं। दोबारा ये बात मत करना मुझसे। बात ज़रूरतों की नहीं है दादू, बात पैसों की भी नहीं है। मैं बस जॉब करना चाहती हूँ, चाहे मुझे 1 रुपए का भी फायदा ना हो। तो तुम फरार चाहती हो? मैं दूर जाना चाहती हूँ दादू। इस घर में मेरा दम घुटता है दादू। मैं पागल हो जाऊंगी। आप प्लीज बड़े अब्बू बड़ी अम्मी को समझाएं कि मुझे जॉब करने दें, मुझे जाने दें। चाहे मुझे पैसों का फायदा ना भी हो, मुझे पैसों के लिए मैं ये जॉब नहीं करना चाहती। अच्छा चलो, तुम फिर तो बैठो जाकर। दादू प्लीज आप बड़े अब्बू को मनाएं, प्लीज उन्हें कहें मुझे सुकून चाहिए। मुझे इस घर में सुकून नहीं मिल रहा, मेरा दम घुट रहा है। आप बड़े अब्बू को मनाएं, उन्हें ये बात समझाएं, प्लीज मेरी मदद करें दादू। मैं कहती हूँ उनको। और वैसे भी ये तुम्हारा हक है, हर लड़की का हक है। अगर वो कुछ कमाना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, तो उसको कोई ना रोके बिला वजह। आप लोगों ने जो कहा मैंने किया, आप लोगों ने जो कहा मैंने मान लिया। बड़े अब्बू मेरी इतनी सी बात क्यों नहीं मान रहे? उन्हें क्या मसला है? तो तुम ये रोना परेशान होना तो बंद करो। क्या वो इसलिए कर रहे हैं कि मैं एक लड़की हूँ, या फिर इसलिए कि मैं बड़े अब्बू की अपनी औलाद नहीं हूँ? नहीं बेटा, नहीं, ऐसे नहीं कहना। फिर दोबारा कभी मत कहना ये बात। तुम बेटी हो, इस घर की हम सबकी बेटी हो मेरी जान। मैं करूंगी बात उससे। अच्छा, मैं मना लूंगी उनको। ऐसे नहीं कहना। फरक, सबसे पहले जाकर तुमने मुझे एमन के घर की लोकेशन भेजनी है, ठीक है? लेकिन एमन को पता नहीं चलना चाहिए। समझ आ रही है ना मेरी बात? वो कैसे भेज दें बेगम साहिबा?
ये जो नया मोबाइल तुमने लिया है ये सिर्फ ड्रामे और वीडियो देखने के लिए लिया है, इसे इस्तेमाल करना नहीं आता? वो नेट पे पैसे नहीं लगते कॉल पे, इसलिए लिया था। बाकी खुराफात मैं नहीं देखती। अच्छा ठीक है, मैं समझा दूंगी तुम्हें, लेकिन एमन को पता नहीं लगना चाहिए, ठीक है? ये सारा अमन बीबी को देना है। फरक याद है ना क्या कहा था मैंने? कि मेरी और तुम्हारी बात है, किसी और के सामने इसका जिक्र भी नहीं होना चाहिए। नहीं जी, क्यों करूँगी मैं, तो वैसे पूछ रही थी। हाँ, ये सब उसी का है, उसी के लिए बनाया था। कुछ पैसे भी दूंगी मैं तुम्हें, जाकर इमन को उसके कमरे में देने हैं जब उसके पास और कोई ना हो, ठीक है? और कोई बात नहीं करनी। अगर वो साहब के बारे में पूछे ना तो बता देना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जी ठीक है। बाकी मैं उसे मैसेज कर दूंगी। और कल से मुझे उधर ही जाना करना है? हाँ, कल से तुमने एमन बीबी के घर जाके काम करना है, ठीक है ना? इसमें कोई मसला तो नहीं है उसके घर जाने से? नहीं जी, कोई मसला नहीं है, हमने तो काम ही करना है बीबी जी। अमन बीबी कौन सी हमारी गैर है? इसे पैक करो ना, तो मैं पैसे भी देती हूँ तुम्हें। बड़े अबू की बात का मान रख लिया मैंने, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक बाहर आ गए घूमने। अब प्लीज चलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बाबा की वजह से नहीं आया था मैं खुद भी चाहता था, बात करनी थी आपसे। माफ़ी मांगना चाहता था मैं, जो भी कहा गलत कहा था, वो किसी और का गुस्सा आप पर निकाल दिया। वो मरने वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी मुझे, लेकिन मुझे आप पर भी गुस्सा था। आप मेरे सारे काम करती थी, बाबा से जो बात मैं नहीं कर सकता था वो आप करती थी। बदल गई हैं आप भी, गुस्सा आता है मुझे। तुम लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आती हमजा? मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है, मुझे भी बुरी बात बुरी लगती है। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, कुछ समझ में नहीं आता और बस फिर लड़ने लगता हूँ। आपको भी आता है गुस्सा, सबको आता है, लेकिन आप नहीं समझ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या मैं समझा नहीं पा रहा। आप तो समझती हैं ना मेरी बातें। सब कुछ बदल गया है हमजा, और जितना तुम्हारे लिए बदला है उतना ही मेरे लिए भी बदला है। मैंने तो कहा था अगर इस रिश्ते का बोझ नहीं उठाया जा रहा तो एक तलाकनामे पे दस्तखत तो है, कर दो, अपना फैसला खुद करो। हिम्मत नहीं है मुझ में, बाबा को क्या जवाब दूंगा? मैंने तो तुमसे ये भी कहा था जो जिस तरह चल रहा है चलने दो, हमें किसी के लिए भी अपना दिल बदलने की क्या जरूरत है। लेकिन तुमसे ये भी नहीं हुआ हमसा। कोशिश की थी मैंने, लेकिन क्या? अगर रमशा को पता चल गया तो? मैंने उससे झूठ बोला है, उसको नहीं पता कि आपकी और सलमान भाई की शादी नहीं हुई। अगर उसको पता चल गया तो नाराज हो जाएगी वो। बस यही बात हर वक्त डराती रहती है मुझे। प्यार करते हो उससे? बहुत ज्यादा। सारी बातें बेटियों से नहीं मनवाई जाती अब्दुल रहीम, उनकी जायज बातें मानने में इंसाफ वाली बात होती है। चाहे अपने दिल को ना ही लगे, पर फिर भी उनकी बात रखनी होती है। लेकिन उसको जरूरत नहीं है अम्मा, मैंने उससे कहा है उसकी हर जरूरत पूरी हो जाती है, उसे फिर क्या जरूरत है नौकरी करने की? उसे सुकून की जरूरत है, कर दो उसकी ये जरूरत पूरी। वो आराम चाहती है, दम घुटता है उसका घर के अंदर।
लेकिन अम्मी, हमारे घर की रवायत तो नहीं है ना कि हमारे घर की बहू बेटियां सुकून की तलाश में घर से बाहर निकले। कुछ भी हो, घर में ही दिल लगाना पड़ता है। वाह कुलसूम, तुमने तो सास बनने में जरा देर नहीं लगाई। मैंने तो तुमसे कभी इस तरह बात नहीं की, फिर तुम मेरी पोती के बारे में ऐसे क्यों कह रही हो? अम्मी, मैं अपने लिए थोड़ी कह रही हूँ, इनके लिए कह रही हूँ। इनको ठीक नहीं लग रहा। तो आप ये क्यों नहीं कह रही? वो परेशान है, उलझी हुई है, टेंशन में है, और इस तरह की टेंशन में इंसान से गलत फैसले होते हैं। नहीं, टेंशन में गलत फैसला वो नहीं कर रही, हमने किया था। गलती मुझसे हुई थी, तुमसे हुई थी, तो फिर इसका अजाला भी तो हमने ही करना है ना। तो क्या अब 2-2 रुपए के लिए लोगों के पास भेज दें काम करने के लिए उसे? हाँ, कोई हर्ज नहीं है। देखो, मैं साफ साफ तुम्हें बता रही हूं, मैं अपनी पोती को इजाजत दे रही हूं। वो वही करेगी जो उसका दिल चाहेगा। तुम या तुम्हारी बीवी इस बात को मानो या ना मानो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन अम्मा, हाँ, बता दूंगी उसे। तुम्हारे बड़े अब्बा ने इजाजत नहीं दी, मैं दे रही हूं। वो पूछेगी क्यों, तो दे देना जवाब उसे। और ये भी बता देना कि अगर वो तुम्हारी सगी बेटी होती तो क्या तब भी तुम्हारा यही फैसला होता? और ये बात मैं नहीं कह रही, उसने पूछी है मुझसे। मेरे पास उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं था। तुम दे देना जवाब उसे। वहां बैठे बात तो करें। बात हो गई है मेरी, मैं आराम करने जा रही हूँ। अच्छा, आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तारा से भी बात करो, उससे कहो कि घर पे दिल लगाए और इन नौकरियों के ख्याल दिल से निकाल दे। जी अच्छा। कि तुमने मुझे कभी ये बात बताई नहीं, ना शादी से पहले, ना जब शादी की बात हो रही थी तब। क्यों हमजा? तब अंदाजा ही नहीं था मुझे कि इतनी मोहब्बत करता हूँ मैं। कब से? क्या? मोहब्बत कब से करते हो? काफ़ी टाइम हो गया। आई थिंक तब से जब मैं समझता था कि सिर्फ दोस्ती है ये। अपने दिल की बात नहीं कर सकता किसी से, इसलिए हर वक्त यही सोचता रहता हूँ। खुद समझ में नहीं आता क्या करूँ। कम से कम मुझे तो बताया होता, मैं समझ जाती, मैं समझ लेती हूँ हमजा। हाँ? हाँ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पापा नहीं मानेंगे। सलमान को भी यही लगता होगा, लेकिन देख लो, किसी के मानने का मसला ही नहीं रहा। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। बुरा नहीं लगा आपको? मुझे क्यों लगेगा बुरा? कुछ भी है, हमारा निकाह हो चुका है। दुनिया की नजर में तो समझ रही है ना आप। मैं तो समझ रही हूँ, बाकी लोग जो भी समझते हैं उन्हें समझने दो। हमें पता है हम एक दूसरे के लिए क्या है। तब तुम्हें मेरी बात नहीं समझ आई, लेकिन आज लगता है अब शायद आ गई है। फिलहाल तो यही जरूरी है कि जिस तरह दुनिया वाले चाहते हैं हम वैसे ही रहें। काश रमशा भी आप जितनी समझदार होती। अब चलें? हाँ। क्या बताऊं छोटी बीबी, बेगम साहबा का तो दिल ही नहीं भर रहा था आपके लिए चीजें डालते हुए बैग में।
तुम यहाँ रह सकती हो? जी। मतलब यहाँ पर मैं तुम्हें एक अलग कमरा दूंगी, तुम हफ्ते में एक दिन अपने घर भी चली जाया करना। छोटी बीबी, ये तो मुश्किल हो जाएगा। आपको पता है घर में मेरे बच्चे हैं, उनका अब्बा नशा करता है, तो घर पे मैं भी नहीं रहूंगी तो उनका ख्याल कौन रखेगा? बच्चों का ख्याल पैसों से रखा जाता है। डबल कर दूंगी मैं तुम्हारी तनख्वाह। ज्यादा पैसे आएंगे तो बच्चों का ज्यादा अच्छे से ख्याल रख सकोगी। छोटी बीबी, ये मैं आपको कल बताऊंगी अपने घर वाले से मशवरा करके। मतलब तुम रुकोगी? चलो समेट तो इस, और मेरे लिए चाय बना दो। अच्छा छोटी बीबी, ये बेगम साहबा ने आपके लिए भेजे थे। रख दो। चाय 2 कप बना लेना मेरे लिए। जी ठीक। अकेली बैठी हुई हैं आंटी? हाँ, मैं आपसे सॉरी करना चाह रही थी। मुझे पता है कि जो कुछ भी हुआ वो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, और मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है कि आप मुझसे नाराज़ हैं। अम्मी भी आपसे मिलना चाह रही थी। क्यों? वो क्यों मिलना चाहती है मुझसे? कह रही थी कि जो कुछ भी हुआ वो हो गया, अब हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए। उन्होंने आपके लिए गिफ्ट भी भेजा है। मेरे लिए? जी, उन्हें डायमंड्स का बहुत शौक है ना, तो उन्होंने आपके लिए ये रिंग ली थी। वैसे तो शादी पर देने के लिए ली थी, लेकिन आपको पता है उस वक्त तो बात ही गड़बड़ हो गई थी। प्लीज़ ये रख लें, अम्मी को बहुत अच्छा लगेगा। अपनी अम्मी से कहना कि हमारे ऐसे ताल्लुकात नहीं हैं कि हम तोहफे और तोहफ़े एक्सचेंज करें। मैं समझी नहीं आपकी बात। मेरा मतलब ये है कि मुझे डायमंड्स का शौक नहीं, और ना ही मैं इतने महंगे तोहफे कबूल कर सकती हूँ। उन्हें लौटा दो। आंटी वो चाह रही हैं कि सब ठीक हो जाए, उन्होंने देखें पहल भी की है। प्लीज़ ऐसे मत करें, इसे एक्सेप्ट कर लें, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। सलमान कहाँ है? उसे बुलाओ, मैंने उससे बात करनी है। पता नहीं किसी काम से गए हैं, मैंने ज़्यादा नहीं पूछा। ठीक है। प्लीज़ इसे पहन लें, इनकार मत कीजिएगा। बल्कि मैं खुद पहनाती हूँ ना आपको। देखिए कितनी अच्छी लग रही है आपके हाथ पर। प्लीज़ इसे उतारिएगा नहीं, आप बस भूल जाएं कि आपको ये किसने दी है। मुझे भी अपनी बेटी समझिए, तारा समझिए ना आप मुझे। अम्मी ने मेड भेजी है मेरे लिए, अब वो यहीं रहेगी हमारे घर। आपको कोई भी काम होगा आपने उसको बोलना है बेझिझक। बीबी साहिबा, मैं आपको कमरे में देख रही थी। ये है फरत, इसी की मैं बात कर रही थी। बीबी साहिबा, खाने में क्या बनाना है? बेगम साहिबा बताएंगी आपको। तुम जाओ, मैं बताती हूँ तुम्हें। जी ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप बाबा से बात करें। तुम जानते हो, अगर मैंने तुम्हारी बात की उनसे तो उल्टा तुम्हारी बात पे फोकस करने की बजाय उन्हें मेरी शादी की फिक्र पड़ जाएगी। हाँ, तो आप कर लेना किसी और से शादी। एक शादी रह गई है दुनिया में करने वाली, बस मुझे नहीं करनी शादी। क्यों भाई? आप यकीन करें, आपको बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा। मैंने तो सलमान भाई को भी कहा था कि तारा को देखना, उनसे भी बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। हमजा, आइंदा इस बारे में मुझसे कोई बात मत करना प्लीज। बुरा लगा आपको?
अब से मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। आपने मुझसे वादा किया है कि आप मेरी शादी रमशा से करवाएंगी। हमजा, अभी तुम पढ़ रहे हो, कुछ बन जाओ, किसी काबिल हो जाओ, फिर ये सब बातें होंगी। आ गए तारा और हमजा? नहीं, अभी तक नहीं आया। ये मुलाजमा किससे पूछ के रखी है? वो मैंने नहीं रखी है, एमन के घर से आई है, उसकी मदद करने के लिए उसकी वालदा ने भेजी है। तो तुमने इस बात पे एतराज भी नहीं किया? बच्चों को गलती का एहसास है। एमन आई थी मेरे पास, माफी मांग रही थी, कह रही थी कि हमें सब कुछ भुला के जिंदगी को नॉर्मल तरीके से लेके चलना चाहिए। और वो ये अंगूठी भी दी है, कह रही थी कि उसकी अम्मी शादी के मौके पे देना चाहती थी। तो और तुमने ले भी ली? नहीं अब्दुर्रहीम साहब, मैंने मना किया था, बहुत इसरार किया, उसने जबरदस्ती हाथ पकड़ के पहना दी। कह रही थी कि आप मुझे भी अपनी बेटी समझे। वो बेटी नहीं है कुलसुम, बेटियां तारा जैसी होती हैं, जो माँ बाप की मर्जी के आगे सर झुका लेती हैं, जो माँ बाप की ख्वाहिशों के आगे अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान कर देती हैं। मैं वापस कर दूंगी। तुम्हें लेनी ही नहीं चाहिए थी कुलसुम। तुमने एक लम्हे के भी नहीं सोचा कि तारा के दिल पर क्या गुजरेगी। अभी इसी वक्त जाकर वापस करो। मैं कर दूंगी, मैं सलमान को दे दूंगी, वो वापस कर देगा। जिसे मर्जी दो, उसे ये बात भी समझा देना कि उसकी इस घर में जगह नहीं बन सकती। दादो, आ गई तुम? दवा खा लें? पहले इधर आओ, बैठो मेरे पास। ये बताओ, क्या बातें हुई हमजा के साथ? क्या मतलब? मतलब ये कि कहाँ कहाँ गए, क्या कुछ खिलाया पिलाया तुम्हारे शौहर ने तुम्हें? खाना तो सोचा था घर आकर खाएंगे, बस गोलगप्पे खाएं और चाय पी। मुंह तो ठीक था ना हमजा का? जी। और तुम्हारा? मेरा मतलब है खुश हो ना तुम बेटा? जी दादो, मैं खुश हूं। आप दवा खाएं, पानी। अभी बड़े अब्बू को जाके चाय भी देनी है और फिर हमजा का खाना भी गर्म करना है। चलो ठीक है, मैं जाती हूँ। तेरा शुक्र है मेरे रब, ऐसे ही मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखना। हेलो हमजा, खैरियत? हाँ, वो रमशा के बारे में पूछना था। मैं सुबह से नंबर मिला रहा हूँ, ऑफ आ रहा है उसका नंबर। अभी 10 मिनट पहले ही तो मेरी बात हुई है उससे। अच्छा, फिर मेरी तरफ से शायद सिग्नल्स का इशू होगा। तुम ट्राई करो, नंबर खुला हुआ है उसका। ओके। तुम आज कॉलेज नहीं आए? रमशा भी जल्दी चली गई थी। कब? मेरा मतलब है जल्दी क्यों चली गई थी? पता नहीं, क्लास भी नहीं ली उसने और निकल गई। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? हाँ सब ठीक है, अभी तो बात हुई है मेरे से। चलो ठीक है, खुदा हाफिज।
मैंने आपसे एक बात करनी थी। बोलो। मैं कह रही थी कि सलमान बहुत शर्मिंदा है, आपसे नजर मिलाने की हिम्मत भी नहीं है उसमें। इसलिए दोनों मियाँ बीवी ने कमरे में मंगवा कर खाना खाया। मैं कह तो रही हूँ बहुत ज्यादा टेंशन में है। डर रहा था कि आप उससे नाराज हैं, उसकी बीवी के सामने कुछ कह ना दें उसको। ना बस बीवी का ख्याल है उसे, और सब भाड़ में जाए, मुझे भी उसके साथ नहीं बैठना। देखिए अब हमजा और तारा दोनों खुश हैं, अभी भी हंसते खेलते आए दोनों, तो सलमान को माफ करते हैं। तारा से बात हुई तुम्हारी? नहीं, बात तो नहीं हुई है, लेकिन माँ हूँ उसकी। पैदा नहीं किया तो क्या हुआ, पाला तो है ना। बगैर कहे उसकी हर बात समझ आती हूँ मैं। अच्छा देखिए, मैं कह रही थी कि माफ कर दे सलमान को। अब तो हमजा तारा बिल्कुल ठीक है। हीरे की अंगूठी बोल रही है। माँ का प्यार बोल रहा है अब्दुर्रहीम साहब। अंगूठी तो मैंने वापस कर दी। और आप मुझे बताएं, क्या मैंने पहले कभी सलमान के लिए आपसे बात नहीं की? कौन? तारा होगी। आ जाओ बेटा। चाय लाई हूँ बड़े अब्बू। आपकी चाय पहले से ले ली आपने? नहीं बेटा, वो तुम्हारी माँ बना कर ले आई थी, कह रही थी कि तुम बाहर से थकी आओगी। हाँ तारा, वो दरअसल ना घर में मुलाजमा रख ली हमने, तो वो खाना भी वही बनाएगी अब खाना भी वो बनाएगी बड़ी अम्मी? बेटा मैंने बनवाया है साथ खड़े होके, और घर की सफाई वगैरह भी खुद ही करवाई है उसके साथ। माना कि वो रखवाया उसको एमन ने है, लेकिन तनख्वाह तो सलमान ही देगा। तो अब तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं तारा, तुमने जितना काम करना था बेटा कर लिया, ठीक है? तो फिर मैं चाय ले जाऊं? मैं नहीं बेटा, ये रखो। ठहरो ठहरो, ये गरम वाली में रख। पीते रहो मेरा बच्चा। तो इसका मतलब सब नॉर्मल हो जाएगा। एक मुलाजमा के आ जाने से बड़ी अम्मी की सोच ही बदल गई है या फिर थी ऐसी। बदलता कोई नहीं है, लोग खोते हैं, खुलकर सामने आ जाते हैं। ये मैं क्या सोच रही हूँ, वो भी बड़ी अम्मी के बारे में, जिन्होंने पूरी जिंदगी मेरा इतना ख्याल रखा। तारा, रो रही हो? कल ऑफिस जा रहा हूँ मैं। हनीमून पे नहीं जाओगे? हनीमून? कह दो
कि अब ये भी रिवाज नहीं है तुम्हारे घर में? हाँ, प्रभाष तो नहीं है। क्या बकवास है यार, ये हमारा पर्सनल मैटर है, इसमें भी तुम्हारी फैमिली देखेगी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो और हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन फिलहाल नहीं। तुम्हें पता है अभी नाराज है ना, इसलिए। हाँ, और मनाने की तो बहुत कोशिश कर रहे होगे तुम। क्या मतलब? क्या बात हुई तारा से तुम्हारी? मुझे नहीं बताओगे?